टीना भाई जरिया, इनका कहना ऐसा है कि आप कहते हो भूत नहीं होता है, हमारे पड़ोस में आई है, किसी के शरीर में आई है और होता है। ठीक है, पकड़ के रखो, उनकी भी जिंदगी बर्बाद होने दो, आपकी भी जिंदगी बर्बाद होने दो। भाई यहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमको गड्ढे में गिरने का भी अधिकार होता है, तो है आपको अधिकार। लेकिन अगर आप बोलते हो भूत है तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। रहा सवाल शरीर में आने का, तो ये तो हम कई केसेस आज तक एक्सपोज कर चुके हैं। देवी किसी के शरीर में आती है ऐसा दावा है तो एक्सपोज करना बहुत ही आसान है, क्योंकि भगवान में तो बहुत सामर्थ्य होता है, ऐसी आम जनता की मान्यता है। तो आपने तो कह दिया, यानी आपके कहने का सवाल का जो मतलब था कि वो उसके शरीर में कुछ तो भी देवी आती है ना, माता आती है। माता आती है इसका मतलब देवी आती है। अगर माता आती है ऐसा आपको कहना है, इसका उनकी माँ आती है तो बात अलग है। अगर देवी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। देवी में तो बहुत चमत्कार करने की क्षमता होती है, बस हमारे सामने चमत्कार सिद्ध कर बताए शरीर में आने के बाद में। आज तक सैकड़ों ऐसी देवियां हमने एक्सपोज की है, हमारा वो काम रहा है। अब रात दिन हर व्यक्ति को तो एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। भारत में 130 करोड़ आबादी में कई लाख स्त्रियों के शरीर में देवी आते रहती है, तो कई लाख स्त्रियों को जांचते तो बैठ नहीं सकते। वही काम करेंगे तो आपको समझाने का काम कौन करेगा? तो इसलिए ये सब अंधविश्वास है। सीधा आप उसको जांचिए, समझिए। वो अगर सही देवी है तो उसमें कोई तो भी क्षमता होनी चाहिए, चमत्कार करने की क्षमता होनी चाहिए। आप ऐसे सवाल पूछिए। मैं एक अनुभव इसके आधार पर आपको बताऊंगा। मैंने एक देवी को कैसे एक्सपोज किया था। एक बहुत ही फेमस देवी थी, लंबी कतार थी। उन दिनों मेरा चेहरा इतना परिचित नहीं था कि चेहरा देखकर कोई मेरा नाम और सब जान ले। देवी के पास मेरा नंबर आने के बाद में मैं कहने लग गया कि देवी माँ, मेरे घर में जो भैंस थी वो परसों रात से गायब है। सोने के पहले हमने रात को 10-11 बजे उसको देखा था। 11 बजे के बाद में कब वो गायब होगी पता नहीं चला। सुबह उठे तो गायब है। दिन भर उसको ढूंढा, कल मिली नहीं, आज आपके पास में आया हूं। देवी ने जो कर्पूर होता है वो जलाया। ये कर्पूर की ज्वाला में वो देखने लगी और कहने लगी, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं, मैं देख रही हूं। और फिर उसको सब देखने लग गया। क्या दिखा उसको? मेरा घर दिखा। मेरा घर में जो जानवरों को रखते हैं उनका घर दिखा, तबेला। तबेले में भैंस दिखी। रात को 12 बजे कोई तो भी एक आदमी आया जो कंबल ओढ़ के था, बड़ी बड़ी मूछें थी, एक बहुत सा ऐसा काला काला निशान था, उसका चेहरा भी बहुत काला काला था। और वो आदमी मेरे घर के वो भैंस को ले गया, उत्तर की दिशा में गया। उस बाजार में उसने कल बेचने का प्रयास किया। उस भैंस की खपत नहीं हुई, वो उसके आगे ले गया। ये देवी सब लोगों के सामने कह रही है, यहां कम से कम कुछ 1000 लोग थे, उनके सामने कह रही है कि आप उत्तर की दिशा में जाइए, आपको शायद उस दिशा में भैंस मिल सकती है। लोग एकदम से प्रभावित हो गए। ये देख रही है, इसको दिख रहा है, परसों मेरे रात में मेरे घर में जो हुआ है वो उसको दिखा है, मेरे तबेले में हुआ है। सब लोग उसको हाथ जोड़कर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और फिर मैं कहता हूं कि देवी मां आपने क्या देखा? मेरे घर में तो कोई तबेला है नहीं, मेरी तो कोई भैंस है नहीं, भैंस है नहीं तो चोरी गई नहीं है। आपने क्या देखा? फिर सब चिल्लाने, क्या देवी की परीक्षा लेने के लिए आया क्या? मैंने बोला हाँ, देवी की परीक्षा लेने के लिए आया हूं, मेरा काम ही है वो। फिर मैंने मेरा नाम बताया, पूरा वातावरण बदल गया। देवी ने धंधा छोड़ दिया। आप भी ये देवी को ऐसे सवाल पूछिए जिनके जवाब आपको पहले से बहुत अच्छे मालूम है। 4 झूठे सवाल पूछिए ना। आप अगर ज्यादा परिचित है तो कोई ऐसे आदमी से सवाल पूछवाइए कि जो बहुत अपरिचित है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला व्यक्ति है, उसका उपयोग लीजिएगा।
आपको पता चलेगा कि आपके देवी जो स्त्री है वो एक स्त्री है, बाकी ढोंग कर रही है, उसके शरीर में कोई देवी वगैरह आती नहीं है। मुझे लगता है इतना सवाल काफ़ी होगा। इस पर भी आपका विश्वास नहीं है तो कृपया उस देवी माँ को 25 लाख रुपए का प्राइज़ दिलवाइए। हमारे सामने उसके शरीर में देवी आती है, दैवी कोई सामर्थ्य आता है, वो भूत भविष्य वर्तमान कह सकती है, कोई चमत्कार कर सकती है। ये सिद्ध कर कर बताइए, उसके हमारे सिस्टम्स है, किस ढंग से ये कसौटी अमल में लाती है, इसके कुछ यानी तरीके हैं, वो सब आपके सामने हम रखेंगे। उसके लिए आपको डिपॉजिट भरना होता है। अगर 25 लाख का प्राइस चाहिए तो 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट भरना पड़ता है। अगर आप भाग के गए तो भी 2.5 लाख रुपए आपके जब्त हो जाते हैं, संगठन ले लेता है। अगर आप पराभूत हुए तो भी 2.5 लाख रुपए ले लेता है। और जीत गए 2 बार, ये 2 बार चलता है, तो 2 बार में आप जीत गए तो आपको 25 लाख मिलेंगे। और तीसरी बार भी आप जीतने की संभावना रखते हो तो उसके लिए मैं पूरे दुनिया के इस ढंग के जो आह्वान होते हैं वो आयोजित कर दूंगा, उसमें से आपको 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। आधा पैसा आप रखिए, आधा पैसा उस देवी को मिलवा दीजिए, करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।